स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और आश्रम अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत इस शुरू की 2 गाथाओं में हमने स्वरूप समझा कि आश्रम कितने प्रकार के हैं और नवीन बंध का हेतु कौन है ना। इस पर अपनी चर्चा चली। तो कह रहे हैं कि नवीन बंध के कारण मोह राग द्वेष है, ऐसी चर्चा है। फिर आगे बात आई कि अज्ञानमय भाव, अज्ञानमय राग द्वेष ही बंध के कारण है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ। अब ये तो स्पष्ट भिन्न पर पदार्थ हैं। आचार्य देव ने उनकी चर्चा न करते हुए मैं रागी द्वेषी हूँ, ये अज्ञान में भाव है। मैं रागी द्वेषी हूँ, ऐसा जो जानता है मैं रागी द्वेषी हूँ, ऐसा अज्ञान में भाव बंध का कारण है ना। इतनी बात हुई। और फिर सम्यक दृष्टि जीवों के लिए बात की कि वे अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभव करते हैं, और जो अपने को ज्ञाता अनुभव करते हैं वे अपने को कर्ता नहीं जानते। जो अपने को ज्ञाता जानते हैं वे अपने को कर्ता नहीं जानते। ऐसा तो ज्ञाता अनुभवन करते हैं करने वाले जीवों को अब नवीन बंध की प्राप्ति नहीं होती। तो अब कह रहे हैं कि उनको अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान आदि भाव होते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञातृत्व प्रकट हुआ है, तो ज्ञातृत्व प्रकट होने से वो जो अल्प बंध उसका है उसको बंध में नहीं गिना गया, नंबर 1। और नंबर 2 वो अनंत संसार का कारण है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अपने को आज स्वाध्याय तो करनी है 168 गाथा पर अपन 167 गाथा पर गुरुदेव श्री क्या कहते हैं सो अपन एक बार अनुशीलन में देखते हैं। ठीक है, समय सार अनुशीलन है दादा का, और इसमें पेज नंबर है 22। ठीक है, देखो इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा तो सदा ही ज्ञानानंद स्वभावी है। सत चिदानंद, चित और आनंद अर्थात ज्ञान आनंदमयी सत्ता स्वरूप वस्तु सत चित आनंद। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे। सच्चिदानंद, सत मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु, चित मतलब चैतन्य स्वरूपी, और आनंद मतलब सुख स्वरूपी। ऐसा मैं हूँ, ऐसा होने पर भी किंतु राग द्वेष मोह के साथ एकत्व होने से ऐसा नहीं जान रहा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद हूँ। क्या जानता है? मैं पाप करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। आश्रय भावों में एकत्व बुद्धि है अनादि से। शरीर में एकत्व बुद्धि है, संयोगों में एकत्व बुद्धि है। ये तो भिन्नी पर पदार्थ हैं, पुद्गलात्मक थिंग्स हैं, है ना।
देखो एकत्व बुद्धि मिटती है ना, तो एक साथ मिटती है सबके प्रति। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर की बुद्धि तो मिट गई है पर राग की बुद्धि नहीं मिट रही। संयोग तो हमें अपने भाषित नहीं होते, ठीक है, बेजाने उनका काम जाने, लेकिन हमें परिणाम जरूर बिगड़ जाते। तो तुमने पर को भी पर नहीं जाना, संयोगों को पर नहीं जाना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? संयोगों को पर जान ले तो फिर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी तो राग द्वेष नहीं होंगे। ऐसा एक अस्थि की स्वीकृति होने पर सब अनंत की सबकी नास्ती हो जाती है। एक एक की नास्ती करने नहीं जाना पड़ता, एक की अस्थि चाहिए। मेरा क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। किंतु एकत्व के साथ बुद्धि होने से, अर्थात राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि होने से, राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि क्या चीज है? बोलो, कौन बताएगा? राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि क्या है? अज्ञान है, मोह है कि राग है? बोलो। अज्ञानता है। बुद्धि शब्द यूज हो रहा है ना, बुद्धि। राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि अज्ञानता है, और अज्ञानता है तो फिर मोह है, भ्रम है, भ्रम बना हुआ है, मोह है, और जहाँ मोह है वहाँ राग द्वेष है। समझ में आ रही है? राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि अज्ञान है, और अज्ञान से मोह उत्पन्न हो रहा है, मोह से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा। और मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाना तो अज्ञानता नहीं हुई, भ्रांति उत्पन्न नहीं हुई, और पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। देखो गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद प्रभु हूँ, भगवान आत्मा हूँ, किंतु मेरे परिणाम, अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम, अरे क्या आनंद आया आज तो, है ना? ये राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि होने से उत्पन्न हुआ अज्ञान में भाव ही कर्म करने को प्रेरित करता है। अब राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि है, बुद्धि कर्ता बुद्धि, तो कर्ता बुद्धि से करने के विकल्प उत्पन्न होंगे। से एकदम सिंपल लॉजिक है। कल बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे। मैं रोटी बना सकता हूँ, तो फिर रोटी बनाने के विकल्प आएंगे। कोई लड़का भी सोचता है मैं रोटी बना सकता हूँ, तो रोटी बनाने के विकल्प आएंगे। ये वैरायटी दिखाई दे रही है ना, कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई एथलीट बन रहा है, कोई बैट्समैन बन रहा है, कोई बॉलर बन रहा है ना। जिस जगह खड़ा है ना, उसको उसकी कर्ता बुद्धि है, तो फिर उसको वही करने का विकल्प आता है। मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, तो पेंटिंग के विकल्प आते हैं। एग्जाम्पल है समझने के लिए। कर्म राग द्वेष करने के लिए, मैं राग द्वेष कर सकता हूँ ना, तो राग द्वेष करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा ज्ञान में भाव। मैं राग द्वेष कर सकता हूँ, तभी तो बोलते हैं कि मैं कम कर सकता हूँ, मैं ज्यादा कर सकता हूँ। भैया देखो राग कम करो, और तो मैं राग कम कर सकता हूँ। हम तो उन्हें 2 मिनट में सुधार दें, मैं सुधार सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? और जहां अज्ञानता नहीं है, पर के साथ अज्ञानता नहीं हुई, तो फिर वो विकल्प करने के लिए प्रेरित नहीं करता। प्रेरित शब्द आ रहा है, और कोई विकल्प उत्पन्न हो, है ना,
शेष विकल्प उत्पन्न हो प्रत्याख्यान संबंधी, तो उसके प्रति उसको उत्साह नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये 2 शब्द आए हैं इसमें बहुत जरूरी। अब जब आप लोग समरी करोगे ना, तो आपको इन 2 शब्दों पर हाईलाइट करना है, तो आपकी समरी सही है। प्रेरित करता है, मैं शुद्ध चिद्रूप चैतन्य स्कंद प्रभु आत्मा हूँ, ऐसे अपने स्वरूप की जिसको खबर नहीं है, वो अपनी वर्तमान पर्याय में उत्पन्न हुए राग द्वेष मोह भावों में ही एकत्व स्थापित करके अज्ञान में भाव उत्पन्न करता है, और वे अज्ञान में भाव उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या क्या प्रेरित करते हैं? दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, वासना आदि विकल्प मेरे कर्तव्य हैं। मैं कर सकता हूँ तो फिर मेरे कर्तव्य, तो फिर शिक्षा दी जाती है, भैया अपने कर्तव्य पूरे करो। मैं बच्चों को पाल सकता हूँ तो मुझे बच्चों को करना चाहिए। मैं बच्चों को संस्कार दे सकता हूँ तो मुझे बच्चों को संस्कार देना चाहिए। चरणान योग की शैली कैसी है ये आपको समझना पड़ेगा स्यादवाद की भाषा में। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। देखो अपन थोड़ी सी चर्चा स्यादवाद पर इस पे ही करें, है ना। उपदेश आया जिनवाणी में कि भैया पिता बैरी माता शत्रु जो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करे, है ना। अब बोलो इस, और दूसरा क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? बच्चे में योग्यता नहीं हो तो माँ बाप क्या करेंगे? 2 सेंटेंस हो गए ना, और दोनों जिनवाणी आगम के वचन है। दोनों ही आगम के वचन है। तो अब इनमें क्या कि अभी वर्तमान में तत्व ज्ञान की भूमिका है, या मान लिया कोई चौथा गुण स्थानवर्ती जीव भी है तो उसको राग तो उत्पन्न हो रहा है ना। तो अब अशुभ राग कैसा है? बेटा तुम खाओ पियो, शरीर बनाओ, एकदम पढ़ो लिखो, अब कुछ नहीं होता, अपन कौन सही हम ही है। आँख खराब हो रही है, डॉक्टर ने कही है, क्या बोला है डॉक्टर ने? विटामिन ए गाजर में होता है, गाजर खाओ। समझ आ रही बात? ये अब कह रहे हैं ऐसे माता पिता शत्रु हैं, बैरी हैं, जो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करते। पॉइंट समझ में आया? तुम्हें अशुभ राग इतना उत्पन्न हो रहा है और तुम बच्चे को संस्कारित नहीं कर रहे, तो अशुभ से बचाने के लिए शुभ की बात करते हैं और तत्व ज्ञान की बात करते हैं। अब कोई किसी ने संस्कारित किया, अब वो क्या है? वो तो हमने भेजा मंगलायतन, वो तो हमने भेजा, वो तो हम नहीं कहते तो कैसे जाते, हमने पढ़ाया, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये कर्ता बुद्धि। तो वो इस सेंटेंस से, इस उपदेश से कर्ता बुद्धि उठाए, स्यादवाद है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो तो बच्चे की योग्यता है, उसकी योग्यता नहीं होती तो बहुत भेजते हैं मंगलायतन। अरे हमने पढ़ाया, बहुत पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उसको कर्ता बुद्धि का जहर नहीं चढ़े तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब दूसरे एंगल से बात करें कि जो संस्कारित नहीं करना चाहता है ना, और खुद ही अभी इसका जीवन अव्यवस्थित है ना, तो वो क्या करेगा? वो इसका पक्ष करेगा। काय का पक्ष करेगा? अरे भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करता है भैया, बच्चन की बच्चे जाने,
तो बच्चे के खाने पीने की भी मत करो, फिर बच्चे की बच्चे जाने, उनकी आंख सही हो, कान सही हो, दांत सही हो, क्या सही हो। तब तुम क्यों इतना विटामिन ए और विटामिन सी के लिए प्रेरित करते हो? समझ में आ रही है? तो संस्कार के नाम पे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये मिसयूज है इस प्रकार से। इसमें ये अभिप्राय गलत है। दोनों आंसर, दोनों सेंटेंस अपने जगह एकदम सुव्यवस्थित है। उसमें से क्या आशय निकालना चाहिए, अभिप्राय क्या होना चाहिए, पॉइंट समझ में आ गए सबको? किस शैली में क्या बात कही गई है और सम्यक अभिप्राय क्या है। अब दोनों सेंटेंस का सम्यक अभिप्राय ये है कि ये परम सत्य बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये परम सत्य बात है, जिसकी जैसी होना। लेकिन यहाँ पर यदि राग उत्पन्न हो रहा है तो उन अन्य जीवों की, बच्चे नहीं, अन्य जीव भी तत्व ज्ञान में लगे, ऐसा राग अशुभ राग से अच्छा है, बस कथनचित अच्छा है। क्यों? वो शुभ राग, तत्व ज्ञान कराने वाला राग जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा के उनका पारमार्थिक हित होगा। ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे कर्ता बुद्धि से कहे क्या? दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय वासना आदि विकल्प मेरे कर्तव्य हैं, ऐसा अज्ञान में भाव ही आत्मा को कर्म अर्थात राग आदि करने के लिए प्रेरित करता है। देखो कितनी गजब की बात है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानने वाले जीव को उसका अज्ञान में भाव राग करने के लिए प्रेरित करता है। वो तो पंडित साहब ने जगह जगह लिखा है, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, जैसे भी हो निज हित का पुरुषार्थ करो, अति दुर्लभ अवसर आया है। बोलो। और अज्ञान में भाव होएगा तो भैया ये करो, उनके लिए करो, उनके लिए करो, उनके लिए करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं कर सकता हूँ, ऐसी बुद्धि इस प्रकार के राग आदि करने को प्रेरित करती है। अज्ञान में भाव क्यों? अपने को करता नहीं जाना ना, मैं कर सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? अज्ञान में भाव के कारण आत्मा राग आदि का कर्ता होता है। अज्ञानी को अपने शुद्ध स्वरूप की खबर नहीं है, इस कारण वह राग को अपना स्वरूप मानकर एकत्र बुद्धि से राग के कर्तृत्व में प्रेरित होता है। जिसे शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का भान हुआ है, उस ज्ञानी के राग के साथ अमेल स्वभाव के कारण ज्ञान में भाव प्रकट हुआ है। अमेल स्वभाव है मेरी उसके साथ कोई मैचिंग नहीं। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, वो जड़ स्वरूपी है। खूब चर्चा आ गई ना पहले। मैं सुख स्वरूपी हूँ, वे दुख स्वरूप है। मैं निर्बंधता का कारण हूँ, वे बंध का कारण है। कोई मेल ही नहीं है आश्रव का मेरे साथ में, अमेल स्वभाव के कारण ज्ञान में भाव प्रकट हुआ है। इससे उसको राग आदि के कर्तृत्व भाव की बुद्धि छूट गई है। मैं राग करूं ऐसा अभिप्राय छूट गया है। एक ही बात रहेगी ना, मैं ज्ञायक हूं कि करता हूं। 3 पॉइंट याद करो। जिसने अपने को ज्ञान स्वरूपी जाना तो फिर ये जाना कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। तो राग आदि में ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, शरीर में ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। ये बहुत अच्छे अपने पास फॉर्मूले हैं। ये तो ऐसे फिंगर टिप्स पर फटाफट यूं याद होने चाहिए। वेद विज्ञान का अभ्यास करना है तो मैं ज्ञाता हूँ इसका मतलब है मैं करता नहीं हूँ। ज्ञाता हूँ तो सर्व को जानता हूँ, और जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होने से सदा शुद्ध हूँ। और बात पूरी खत्म हो गई। आनंद करो। अब न धर्म के नाम पे कुछ करने दिखाई दे रहा,
ना कर्म के नाम पे कुछ करने दिखाई दे रहा। शरीर की क्रिया हो रही है पर मैं नहीं करता। ये गजब की बात है। शरीर के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं दिखाई दे रहा, कर्ता बुद्धि छूट गई। भैया शरीर का ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। शरीर से ही साधना होती। कैसी कैसी बातें हैं। ठीक है, एक अपेक्षा से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारा फिर ज्ञान उधर लगेगा, फिर तुम दुखी होगे, फिर तुम स्वाध्याय छूट जाएगी, तब तो ज्ञान छूट जाएगा। इतना एंगल है। लेकिन मैं शरीर का ध्यान रख सकता हूं तो मिथ्या बुद्धि है। बोलो, उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले जीव 11वें गुण स्थान पूर्ण वीतरागता तक चले जाएं और वहां आयु 6 का काल हो और आयु 6 हो जाए। बोलो, ज्ञान स्वभाव सन्मुख है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो रहा है, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो रही है और शरीर छूट गया। क्या हुआ शरीर से? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ शरीर से। नहीं तो आयु कर्म छूटने के काल में फिर कोई स्वभाव सन्मुख नहीं हो सकता था। तो जिनवाणी में ये वाली बात कभी नहीं आती। कितने आश्चर्य की बात है। स्वभाव की सन्मुखता चल रही है, देह छूट गई, गजब हो गई। यहाँ तो न लाइट चली जाए तो स्वाध्याय में नहीं आए, मच्छर आ जाए घर में तो स्वाध्याय में नहीं आए। बोलो, आप इससे पता क्या पता चलता है कि आप 24 घंटे उत्साहित किस में रहते हो, कहाँ उत्साहित रहते हो, किसको सुख का कारण जान रहे हो। अभी छोटे मोटे एग्जाम चल रहे हो ना तो भड़बड़ा के उठे, ऐसे बहाने नहीं मारेगा कोई। अरे लाइट चली गई थी, सो हम नहाए नहीं, सो हम स्कूल नहीं जा गए, सो हम पेपर देने नहीं बैठे। ऐसा विश्व में किसी बच्चे ने नहीं किया होगा और न किसी माँ ने होने दिया होगा। बोलो, मार्ग में लगाए तो ऐसा लगता है कि बहुत कठोरता है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बोलो, इससे पता चलता है कि आपकी होनार कैसी है। फिर सिखाने से कोई नहीं सीखता, जो आप करते हो उसको देख के कोई सीखता है। आप कहाँ उत्साहित रहते हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्या कह रहे हैं, कर्तृत्व भाव की बुद्धि छूट गई, मैं राग करूं ऐसा अभिप्राय छूट गया। भगवान ज्ञायक के साथ एकत्व हो जाने से ज्ञानी को कर्म करने की उत्सुकता ही नहीं रही। ये दो, वहां पर कह रहे हैं प्रेरित होता है और यहाँ पर कह रहे हैं राग करने की उत्सुकता ही नहीं है। होते हुए राग का ज्ञाता हो गया, उत्पन्न होते हुए दया दान वृत्त भक्ति काम क्रोध आदि का ज्ञाता हो गया वो। अब ये है बहुत गजब की बात। ज्ञायक स्वभाव में कर्म भी नहीं और कर्म का कर्ता भी नहीं। मेरे स्वभाव में न तो कोई राग आदि कर्म है, कर्म राग आदि भी रहते बाहर। ये तो बाहर रहते हैं, वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं नाश को प्राप्त होते हैं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। मैं तो बेडरूम में रहता हूँ। क्या बोला? आंगन में पैदा हो जाती है तो आंगन में झाड़ू लग जाती है, बात खत्म है। लेकिन मेरे शयन कक्ष में, मेरे विश्राम कक्ष में, फुल्ली लोडेड कक्ष में, जहाँ पर सर्व सुख सुविधाएं, वहां पर नहीं उत्पन्न होते ये आश्रय भाव।
मेरे गायक स्वभाव में कर्म भी नहीं है और कर्म का कर्तापना भी नहीं है। क्यों? मैं गायक तत्व हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है करता नहीं हूँ, किसी का करता नहीं हूँ। ऐसे गायक को दृष्टि में लेने वाले ज्ञानी को कर्म करने के प्रति उत्सुकता नहीं है, अर्थात वह राग आदि के कर्तृत्व भाव से विरक्त हो गया। राग उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो विरक्त है। उत्पन्न होते हुए युद्ध के मैदान को, उत्पन्न होते हुए विषय भोग के भाव को मात्र जानता है, उससे सुख नहीं जानता, उसका कर्तापना नहीं जानता। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि सब छूट गई। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों बुद्धि छूट गई। क्यों? मेरे ज्ञान स्वभाव में न तो पर के साथ कोई एकत्व है, न पर के साथ कोई ममत्व है, न पर का कर्तापना है, न पर का भोक्तापना है। एक ज्ञान स्वरूप को जानने पर चारों बुद्धि छूट गई, चारों प्रकार की अज्ञानता छूट गई। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। जहाँ वह अपने स्वसंवेदन ज्ञान से पृथक ज्ञात हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान से पृथक ज्ञात हुआ कि राग से तत्काल भेद ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी राग के साथ अपनी मिलावट नहीं करता। मिलावट का धंधा चल रहा था अनादि से, यह है असली मिलावट का धंधा। ज्ञान और राग के साथ मिलावट अनंत पाप है, और देसी घी में डालडा घी मिलाना अल्प पाप है। और जगत उस पाप को जानता है, इस पाप को तो दुनिया जानती नहीं है। महाभाग्य है हमारा कि हमको गलती पता चलने का अवसर आ गया है। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है ये कोई गलती होती है। ज्ञानी राग के साथ अपनी मिलावट नहीं करता। अब जिसको ज्ञानी होना हो वो अपने को शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा जाने और राग के साथ मिलावट नहीं करे। ऐसा नहीं बेज्ञानी हम अज्ञानी, अरे नहीं, हम भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। जिस ज्ञान ने स्वीकार किया वो अल्पकाल में वो भी ज्ञानी बन गया। बस वस्तु स्वरूप को जो स्वीकार करता है सो ज्ञानी होता है। वह दया दान व्रत भक्ति आदि पुण्य भावों के साथ एक में एक नहीं होता, पृथक ही रहता है। उत्पन्न हो रहे हैं भाव, ज्ञाता है मैं तो भगवान आत्मा हूँ, एक में एक नहीं हो जाता। आज मैंने पूजा की, आज मेरी पूजा, आज मेरा स्वाध्याय, आज मेरा दया, आज मेरी दान, आज मेरा चिंतन, कुछ नहीं। उत्पन्न होते हुए भावों को जानता है मैं तो ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ। ये अस्थि चाहिए। ज्ञान राग को जानता है किंतु ज्ञान राग में नहीं होता, भिन्न ही रहता है। जिसको जानता है उस रूप नहीं होने से शुद्ध है। देखो ज्ञान है तो शुद्ध सदा, अज्ञानी का ज्ञान भी शुद्ध है। वो भी जान रहा है शरीर की क्रियाओं को, वो भी जान रहा है राग आदि शुभ अशुभ भावों को, कभी मिलावट नहीं हुई, परंतु समझ रहा है बस अकेला गड़बड़ ये है। समझ रहा है कि दर्पण में दूसरी चिड़िया है, बस मेरे ज्ञान दर्पण में पति है, वो खराब है। अब ऐसे कैसे, कब तक चुप रहे, कब तक चुप रहे, कब तक चुप रहे? भैया चुप मत रहो, तुम बहुत बोलो, तत्व ज्ञान करो। दर्पण में कोई झलक रहा है, ये खराब है, ये अच्छा है, है कुछ नहीं ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण में है कुछ भी नहीं।
मेरे ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहता है। ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। अब सुनो, ज्ञानी के जितना राग रूप परिणमन है वह उसे केवल जानता ही है, करता नहीं है। पहले से ही वस्तु अकर्ता थी और अकर्ता वस्तु को अकर्ता जान लिया गया। क्या बोला? वस्तु पूर्व से ही अकर्ता थी और अकर्ता वस्तु को अकर्ता जान लिया। हाँ, परिणमन की अपेक्षा ज्ञानी को राग का कर्ता कहा भी जाता है। किस अपेक्षा से? यह परिणमति सकर्ता, इस एंगल से कि भैया ये पर्याय कहाँ हो रही, इस जीव में हो रही, तो यही करता है, परिणमन अपेक्षा से करता। किंतु वह उस राग को करने योग्य कर्तव्य नहीं मानता। षटकर्माणि दिने दिने करने योग्य नहीं मानता। मुनिराज को 28 मूल गुण पालते हैं, पालते नहीं है, पलते हैं। वो निरुत्साहित है 28 मूल गुण के प्रति, कोई उत्साह नहीं है। 28 मूल गुण पालने, वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे ज्ञायक स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहा, इसलिए ये भाव बार बार हो रहे हैं। मुझे तो छपक श्रेणी आरोहण करके अनंत दशा प्रकट करनी चाहिए। 28 मूल गुण नहीं, हो इस संजुलन कषाय को फिर से परास्त न कर सका और मुझे 16वें स्वर्ग में जन्म लेना पड़ा। ओहो, ये तो 28 मूल गुण रूप शुभ परिणाम रूपी अपराध का ही तो फल है। प्रभु, मुझसे चैतन्य की विराधना बार बार क्यों हो जाती है? इस चैतन्य की विराधना आराधना पूर्ण क्यों नहीं कर पाता हूँ? ये 28 मूल गुण रूप शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध का ही तो फल है। ये 16वां स्वर्ग, ये इंद्र आदि के पद, समझ में आ रही है बात? इतनी गजब की बात है। मुनिराज को 6वें गुण स्थान में जो रागांश है, परिणमन की दृष्टि से उसे राग का कर्ता कहा जाता है, लेकिन कर्ता बुद्धि से नहीं। यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कहते हैं, लेकिन उनको कर्ता बुद्धि नहीं, क्योंकि कर्ता बुद्धि से राग करने का जीव का स्वभाव ही नहीं, और उसने तो स्वभाव को जाना है। ठीक है, देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ में, ज्ञानी को भी किंचित राग होता है, किंतु वह राग में एकत्व नहीं करता, अतः दृष्टि की अपेक्षा से वह उसका स्वामी नहीं होता। परिणमन की अपेक्षा से वह राग का स्वामी होता है। देखो, हर स्यादवाद में जितने अपेक्षाएं हैं, जितने एंगल हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञात हो और उस अविवक्षा को समझकर ज्ञान निश्चिंत हो, तो समझना आपको स्यादवाद पढ़ना समझना आ गया। देखो देखो कह तो रहे हैं, परिणमन अपेक्षा से तो करता है ना, परिणमन अपेक्षा से करता है ना, तो कोई ऐसा पकड़ लेगा और कोई ऐसा पकड़ लेगा। देखो देखो, सर्वथा करता, सर्वथा करता, सर्वथा, और परिणमन अपेक्षा से करता भी स्वीकार नहीं करे तो भी गलती, दोनों तरफ से गलती है। जहाँ जो विवक्षा हो, जितनी विवक्षा हो, उसको उसी अपेक्षा को से समझकर उस बात को क्लियर रखना चाहिए। परिणमन अपेक्षा से करता कह रहे हैं, सही बात है, ठीक है, वो भी एक अपेक्षा है और उनको कोई कर्तृत्व नहीं है। ज्ञानी राग का कर्ता है ही नहीं, स्वीकार है, अनंत अनुबंधी राग द्वेष नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है, उसका स्वामी नहीं बनता, सर्वथा आकर्ता। समझ आ रही बात? सर्व कथनचित अकर्ता,
कथनचित करता है। जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उसको समझना चाहिए। परिणमन की अपेक्षा वह राग का स्वामी है, क्योंकि राग का परिणाम कर्म के कारण नहीं होता। लो देखो देखो, एक जी अपेक्षा लगा, देखो जितना आप वो अप्रत्यक्षान संबंधी कर्म का उदय उतना उतना राग होना पड़ रहा है, तो कर्म करा रहा है। कर्म निमित्त का ज्ञान कराते हैं, पर कर्म कोई जबरदस्ती बलात्कार करके कर्म का राग नहीं कराता। इसको इस अपेक्षा को भी क्लियर होनी चाहिए। देखो गुरुदेव श्री ने कितनी अपेक्षा एक पैराग्राफ में डाल दी, क्योंकि राग का परिणाम कर्म के कारण नहीं होता। भैया वो निमित्त का ज्ञान कराया था, उससे दृष्टि हटवाई थी तुम्हारी, तो फिर राग कौन कर रहा, वो कर्म के उदय में हो रहा। छोड़ो उधर से दृष्टि छोड़ो, चलो इधर देखो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखो। पर्पस ये था कि उसका लक्ष्य छोड़कर और भगवान आत्मा दिखाना। तो तुमने भगवान आत्मा भी नहीं देखा और एक नई कहानी चला दी, वो तो हमें कर्म के उदय में हो रहा, कर्म के उदय में हो रहा। तुम्हारी पर्याय का कर्ता कोई और है, कोई दूसरा तुम्हारी पर्याय निकालता है उधर डोरे डाल के। समझना है, बहुत गजब है जैन शासन, बहुत बिरलों का कार्य है ये, लड्डू गोपाल का काम है ही नहीं यहाँ पे। अपेक्षा है, कितनी सारी अपेक्षा दे दी है। ज्ञानी को छठे गुण स्थान में जो अल्प राग है उसका वह पर्याय की अपेक्षा स्वयं करता भोगता है, पर्याय अपेक्षा से, और ध्रुव अपेक्षा से करता है। और वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, वह भी इस बात को भली भांति जानता है कि पर्याय में जो हो रहा राग मेरी कमजोरी से हो रहा है और मैं ही इसका करता हूँ भोगता हूँ। स्वीकार करेगा मैं करता हूँ भोगता हूँ, तब तो खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, तब तो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, तब तो स्वभाव की सन्मुखता का उपाय करेगा। कोई और करा रहा है तो वही कर्म ही मिटेगा, तो मेरा राग मिटेगा। मुझे तो स्वभाव सन्मुख होने की जरूरत नहीं, और क्रमबद्ध में होनी है स्वभाव सन्मुख की पर्याय, तो क्रमबद्ध में हो जाएगी। हर सिद्धांत को गलत जान लो मिथ्याभिप्राय से, और हर सिद्धांत को सही जान लो सम्यक अभिप्राय से। दो सिक्के के दो पहलू हैं। कितनी बड़ी बात है। वह भोक्ता भी मैं हूँ, न कर्म ने राग कराया है, न वह कर्म उस राग का भोक्ता भी है। न कर्म राग करा रहा है, न कर्म भोग रहा है, कर्म थोड़ी भोग रहा है। हाँ, जब मुझ में राग हुआ, कर्म उस समय निमित्त रूप से उपस्थित अवश्य था, बस इसी कारण यह कह दिया कि कर्म से विकार हुआ। इसलिए मैंने जानबूझ के है ना ये अपनी क्लास में इसका स्वाध्याय करने का विचार बनाया कि अपन ये पढ़ते हैं इस गाथा का अनुशीलन में गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। कितनी स्पष्ट चर्चा है। और हम तो कह रहे हैं इसको वापस से फिर से पढ़ना सब लोग, लास्ट के 1, 2, 3 इस गाथा के लास्ट 3 पेजेस हैं, उनको फिर से स्वाध्याय करना, क्योंकि एक बार पढ़ने से सुनने से समझ में नहीं आती है। हम तो इसलिए बार बार कहते हैं नोट्स बनाओ, पढ़ो, लिखो। राग करते करते लाभ होता है, शुभ राग से पुण्य भाव से धर्म होता है। इस प्रकार अबंध स्वभाव को राग के साथ मिलाना, एक में करना ही अज्ञान है। राग करते करते लाभ हो जाएगा, शुभ राग से पुण्य भाव से धर्म होता है, और वह अज्ञान में भाव मिथ्या दर्शन का भाव बंधक है, बंध का ही कारण है, तथा भगवान ज्ञायक को बंध स्वभावी
राग के साथ एक में एक मिलावट न करके, अर्थात राग से पृथक करके, भेद विज्ञान करके, स्वभाव में रहने से जो ज्ञान भाव प्रकट होता है वह किंचित भी बंधक नहीं। ज्ञान भाव प्रकट होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का किंचित भी बंध नहीं होता। बस इसी ज्ञान भाव का नाम धर्म है। ये है धर्म। तुम्हें धर्म करना है, यही धर्म है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं होता। वह यही धर्म है। वेद विज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर क्षय कारा। बस तो वेद विज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। मैं ज्ञायक हूँ बस। और जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, तो जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञाता हूँ तो मैं करता नहीं हूँ। और जिसको जानता हूँ उस रूप कभी हुआ नहीं। मैं तो समझ रहा था उस रूप हो गया, हुआ कभी नहीं। पत्नी बच्चों वाला कभी नहीं हुआ, दुकान मकान वाला कभी नहीं हुआ, शुभ अशुभ राग वाला कभी नहीं हुआ। उनको जाना, उन रूप नहीं हुआ, इसलिए रहा तो मैं सदा शुद्ध, पर अज्ञानता से अशुद्धता का अनुभव किया। हूं तो मैं शुद्ध। घड़ी वाटर प्रूफ है, वो तो वाटर प्रूफ है, और पानी में गिर गई। अब मम्मी की हालत खराब हो गई। मोड़ा आज ही लाओ, नहीं लाओ, 25 लाख की बता रहो, ये भैया पानी में गिर गई, अब क्या करें? और रो रही है दुखी। क्यों रो रही है? वो तो वाटर प्रूफ है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अब जो कुछ करेगी ना उसके लिए, तो सब उसका नाश करेगी। अब क्या करा? उसे निकाला पानी से, पहुंचा तो जा मैं ऐसा करो कि जानने तपा दो, पानी सुखा दो। अब जो कुछ होएगा वो सब उसका नाश के लिए होएगा। समझ आ रही है बात? चलो भैया ऐसे थोड़ा व्रत करो, थोड़े संयम करो, थोड़ा पाठ करो, थोड़े बच्चे संभालो, थोड़े वो करो, ऐसा थोड़ी शरीर संभालो। देखो धर्म करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा के बिना कहाँ धर्म होता। देखो सब धनी लोगों को पूछा जाता है, वगैरह वगैरह लगा लो। देखो शरीर का ध्यान रखो, शरीर के बिना कैसे धर्म होएगा। धन कमाओ, धन के बिना कैसे धर्म होएगा। थोड़ा सा फंड इकट्ठा करो। इसलिए पंडित साहब ने स्लोगन बनाया, सुखी होने के लिए, धर्म करने के लिए ध्रुव फंड नहीं चाहिए, ध्रुव दृष्टि चाहिए। पंडित साहब के स्लोगन भी समझ में आना बहुत बड़ी बात है। क्या? सुखी होने के लिए ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। ऐसा घड़ी तो है वाटर प्रूफ। दुखी क्यों हो रहे? स्वरूप नहीं जानते। अब बच्चा आया, ये लला घड़ी गिर पड़ी पानी में, हम तो बड़े परेशान हो गए, इतनी महंगी काय को खरीदते हो, इतनी महंगी इतनी महंगी। मम्मी कुछ नहीं हुआ, देखो चल रही है, देखो इसमें पानी में, देखो मैं फिर डाल दे रहा हूँ पानी में, देखो कुछ नहीं होता, वाटर प्रूफ है। अच्छा, प्रसन्न हो गए। घड़ी में क्या हुआ? वस्तु में क्या हुआ? बोलो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या हुआ? तुम उसको शरीर जान रहे हो, जानते रहो, वो तो ध्रुव ही है। राग का कर्ता जानो, जानते रहो, वो तो अकर्ता ही है। जिसको जानता स्वरूप हुआ नहीं, वो तो शुद्ध ही है। जो ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहा तो वो दुखी हो रहा है। हमारे ऐसे परिणाम, हमारे खराब परिणाम, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधारो। जो स्वरूप जान लिया वो आनंद है। बस अब पाप का भाव हुआ, जान लिया। शुभ भाव हुआ, जान लिया। शरीर की क्रिया हुई, जान ली। जान ली भी नहीं, जानने में आ गई। जान ली में भी कर्तृत्व है। जो जानने में आए सो आवे सो आवन आ रहा, जावे सो जावन आ रहा, मैं तो जानन आ रहा। बात खत्म। कितना आनंद का मार्ग है, बोलो।
इसके बल पर 24 घंटे प्रसन्नता है, 24 घंटे प्रसन्नता, 24 घंटे पर, सोते में भी प्रसन्नता, उठते में भी प्रसन्नता। जो प्रसन्न रहते हैं वे आराधक होते हैं, और जिनको कुचुर पुचुर होती रहती है, स्वाध्याय भी होती रहती है और टेंशन में रहते हैं, ये आराधक नहीं है। ये ऐसे जीव प्रभावक भी नहीं हो सकते, इनके जीवन से प्रभावना नहीं हो सकती। क्यों? फिर वे लोग बोलते हैं घर वाले, खुद तो 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, का फायदा सी स्वाध्याय को। जिस स्वाध्यायी हैं वो उनको देख देख के उनके परिवार वाले धर्म से विमुख हो जाते हैं। हमें नहीं करना स्वाध्याय, हमें नहीं करना धर्म, भी बहुत बेकार चीज है। आ रही समझ में? बस इसी ज्ञान भाव का नाम धर्म है, और इसका धारक भगवान आत्मा धर्मी है। वो धर्म है और मैं तो धर्मी हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ। न मैं करमचंद हूँ न धर्मचंद हूँ, मैं तो ज्ञान चंद्र हूँ। समझ मारिए ना? रूपचंद्र हूँ, जी शरीर रूपचंद्र है, शरीर रूपचंद्र, राग आदि भाव करमचंद, और संवर निरत तत्व धर्मचंद, और मैं तो ज्ञानचंद। समझ आ गई बात? इस प्रकार अपन ने गुरुदेव श्री के मंतव्य को लेते हुए 167 गाथा का बहुत भली प्रकार से स्वाध्याय किया। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अनुशीलन में 167 गाथा के सबसे लास्ट 3 पेजेस का स्वाध्याय फिर से दोबारा से पर्सनली सब लोग करें, तो विषय एकदम से ख्याल में आएगा। ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय।